चलिए बताइए तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन का मात्रक बोलिए? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा। चाल का बोलिए? चाल का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ना? अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण बराबर सूत्र बोलिए? हाँ, वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बल का बोलिए? बल बराबर सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, बल का मात्रक एक मात्रक और क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए कि आवेग का मात्रक क्या होता है? हाँ, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय, ठीक है। इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल। दाब बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और कार्य के बराबर? कार्य का मात्रक क्या होता है? अच्छा, लास्ट पृष्ठ तनाव दिए थे, ठीक है। बोलिए पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र क्या होगा? हाँ, बल बटा लंबाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो बल का क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का? मीटर। चलिए बताइए तो इथाइल अल्कोहल कार्बनिक है या अकार्बनिक है? कार्बनिक है, ठीक है। इसमें कार्बन होता है तो इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। या इसको कैसे और बोल सकते हैं? CH3CH2OH ना, ठीक है। बोलिए तो जल जो है कार्बनिक रसायन है या अकार्बनिक? अकार्बनिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। बोलिए तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, 3 भागों। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की चौथा अवस्था कौन है? प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। अच्छा बोलिए सूर्य और तारा का जो तापमान होता है किस अवस्था का? यही प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है ना। चलिए बताइए तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस? गैस में। संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस। संपीड्यता मतलब उसको प्रेस करके छोटा बना सकते हैं, किसको? किसको? गैस का। तो संपीड्यता याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। ठोस का संपीड्यता हो भी नहीं करता है, ठीक है, एक प्रकार से। लेकिन सबसे कम किसका हो जाएगा? ठोस। ससंजक बल किसका होगा सबसे अधिक? ठोस का, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। प्रत्यास्थता बोलिए? सबसे ज्यादा किसका? ठोस का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का हो जाएगा, ठीक है। अंतराण्विक आकर्षण बल किसका होगा सबसे ज्यादा? ठोस का। अंतराण्विक आकर्षण स्थान, स्थान किसका होगा? अंतराण्विक स्थान गैस का हो जाएगा, ठीक है। बोलिए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था का आकार और आयतन निश्चित होता है या नहीं? प्लाज्मा अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए कि प्लाज्मा अवस्था जो पहचान किया था वो किसके द्वारा किया गया था? प्लाज्मा की पहचान किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? हाँ, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स कब किया गया था? 1879 में किया गया था। लेकिन प्लाज्मा नाम कौन दिया? इरविन लैंगम्यूर। क्या? लैंगम्यूर, अच्छा ठीक है। इरविन लैंगम्यूर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बताइए तो पदार्थ की चौथा अवस्था हो गया ये। पांचवा हो जाएगा कौन? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पदार्थ में कितने प्रकार का परिवर्तन संभव है या हो सकता है? कितने प्रकार से? तो दो। एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए वो पदार्थ मतलब जो परिवर्तन के बाद पुनः उस अवस्था में आ जाता है तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और जो दोबारा नहीं मिले उसको रासायनिक परिवर्तन। तो बोलिए तो कपूर का जलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन की रासायनिक। इसमें क्या दिया है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और कपूर जलाते हैं तो किस विधि द्वारा फिर से प्राप्त कर लेते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा चीनी या नमक का मिश्रण, ये बोलिए कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद बताइए दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन। एक बार जल गया दोबारा नहीं मिलेगा। पदार्थ का किण्वन, किण्वन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि पाचनीय होता है, ये सब किण्वन क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रेत का पानी में विलयन भौतिक परिवर्तन। रेत को फिर से हटा नहीं सकते, ठीक है, पानी से क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना पानी का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ऐसा ही वाष्प कौन बन जाता है? कपूर। तो कपूर का जलना भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती देखिए जब जलता है तो जलने के साथ साथ पिघलता भी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन? भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा। चपाती का बेलना एवं सेकना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? हाँ, बेलेगा तो भौतिक, ठीक है, और सेकेगा तो रासायनिक हो जाएगा, ठीक है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है?
क्या दे करके या क्या हटा करके?